हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और बस मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है 12:30 बजे से, दोपहर 12:30 बजे से, क्योंकि पहले तो हमने अपडेट कर दिया कि आज ब्लॉग नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं डालने के लिए। फिर सुबह से जब बनाने लगे तो बन गया, तो हमने फिर एक अपडेट डाली कि नहीं 12 बजे तक मेरा ब्लॉग आ जाएगा। फिर 12 बजे तक के अपना ब्लॉग अपलोड किए। फिर 12:30 बजे घर से निकले। कुछ मेडिसिन लानी थी क्योंकि यहाँ जो कैंपस में जो ये है डिस्पेंसरी, वहाँ पे सारी दवाइयाँ नहीं मिली थी। लेकिन ये रहता है कि यहाँ से लिख देते हैं और फिर यहीं से लिंक किया हुआ एक बाहर मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ पे सिर्फ पर्चा दे के दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो बस वही गए थे हम लोग दवाई लेने। क्या रहता है ना कि जैसे यहाँ अंदर मिल जाती हैं पूरी दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन जब बाहर जाना पड़ता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन पर फिर भी ये रहता है कि चलो बाहर घूमना हो जाता है। और कैमरा मेरे हस्बैंड के हाथ में था, उन्होंने देखो बढ़िया बाहर के भी क्लिप निकाल ली। फिर उसके बाद ये भैया दवाई दे रहे थे, हस्बैंड भी अंदर ही आ गए थे। फिर हम दोनों ने दवाई ली और बाहर आ गए। धूप आजकल इतनी चटकती हुई हो रही है, जबकि यहाँ पे गर्मी नहीं है। गर्मी अगर आप बोलो देहरादून में है तो गर्मी नहीं है, लेकिन धूप खूब चटकती हुई हो रही, लग रहा था बस जल्दी घर जाओ। ये पहाड़ी एरिया है ना, तो यहाँ पे धूप खूब तेज़ निकलती है, तो दोपहर में जब बाहर जाओ तो बहुत ज़्यादा किलकिली लगती है। फिर रास्ते में डेयरी पे रुक गए थे और हम लोगों ने लिया था दही मट्ठा मट्ठा ले लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग आए थे कैंपस में। ये बंदर महाराज जी को देखे जरा, जो पानी की टंकी थी उसको पलटा के बढ़िया आराम से पानी पीने में पड़े थे। बस इनका थोड़ा सा कैप्चर किए और उसके बाद आ गए थे हम लोग घर। अभी हम लोग ना दोपहर में खाना नहीं खाए हैं, तो ये था कि चलो मट्ठा रखते हैं, छाछ बनाते, पहले छाछ पी जाएगी और उसके बाद खाना खाया जाएगा। वैसे तो हस्बैंड का सैटरडे संडे ऑफिस बंद रहता है, लेकिन क्योंकि ऑफिस के हेड हैं तो इनको कभी भी ऑफिस जाना पड़ जाता। तो ऑफिस से कॉल आई थी कि सर आप आ जाओ। तो हस्बैंड बोले कि अभी हम छाछ नहीं पियेंगे, वापस आके पियेंगे, और अभी हमको ऑफिस जाना है। तो वो घर पे थोड़ा नहीं, जैसे पानी पीना है और इधर उधर करके फिर ये ऑफिस चले जा रहे थे। और तब तक हमने सोचा चलो ये ऑफिस गए हैं तो हम अपने और काम निपटा ले। जैसे नहीं दवाइयों का पर्चा था वो रखा था, तो उसको बैग में डाल के, और ये जो सामने लक्कड़ की अलमारी है ना, इसी में रख देते हैं। और हस्बैंड से कुछ ना कुछ बातें भी करते जा रहे थे। फिर वो चले गए ऑफिस, तो हमने कहा कि चलो जो प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को ये कपड़े नहीं दिखाए, तो देखिए अगर आप लोगों को कुछ दिखाते हैं ना, उसको बाद में फोल्ड भी हम लोगों को करना पड़ता है, ऐसे ही लोग फेंक नहीं सकते। और आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखा करिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या रहता है ना, हम लोगों को भी ये रहता है कि जो डिस्काउंट आया है, कोई अच्छी चीज़ आई है, कहाँ है, तो आप लोगों को भी दिखा दे, ताकि आप लोगों को बाज़ार जाके ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आसानी से हर चीज़ मिल जाए। तो इस तरह से हमने सारे कपड़े फ़ोल्ड किए और फ़ोल्ड करके उनको अपनी जगह पे रखे। और ये सारे कपड़े सूख गए थे क्योंकि आजकल धूप तो तेज़ हो ही रही है। सुबह फैला दिए थे तो ये सारे कपड़े सूख गए थे। तो हमने कहा चलो इनको फटाफट उठा लेते हैं। और ये जो किचन वाली नैपकिन है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही धो के डालें, तो ये अभी एकदम गीली है, तो इसको तो अभी नहीं उठाएंगे, ये जब सूख जाएगी तब इसको उठाएंगे। बाकी के सारे कपड़े उठा लेंगे, क्योंकि फिर कह रहा था धूप तेज़ है ना, तो फिर सारे कपड़े एकदम रंग सा उड़ने लगता है। अब क्या है, जो ऊपर टेरेस है ना, उस पर टीन पड़ गई है, तो अब ऊपर डाल दिया करेंगे। तार अभी नहीं बंधा है, तार बनवाएंगे फिर डालेंगे। और इधर कपड़े ला के रखे थे, तो फटाफट हमने कहा कपड़े भी फोल्ड कर लें। हम कपड़े हमेशा कोने कतरे नहीं घुसोड़ते हैं, क्योंकि अगर कोने में रख दिया फिर वो कपड़े रखे रह जाएंगे, फिर लगेगा अरे कहाँ दिख रहा है, अभी तहाएंगे, फिर वो तह नहीं पाते। इसलिए हम, मेरी आदत है हमेशा हमेशा हम ये कपड़े यहाँ पे हॉल में जो डाइनिंग टेबल के आगे दीवान है, यहाँ ला के पटक देते हैं पूरा का पूरा ढेर, और फिर इसको यहाँ से तहाने लगते हैं। क्योंकि लड़कियों की ज़िंदगी में अनगिनत अनगिनत काम होते हैं, कभी न समाप्त होने वाले काम, तो उनको हम लोगों को करते करते पूरी ज़िंदगी लगता बीत जाती है। क्योंकि हमने अपनी मम्मी को देखा, काम ही करते करते पूरी ज़िंदगी निकल गई। अपनी मम्मी को क्या क्या हर एक लेडीज़ का यही हाल है। फिर जो कपड़े प्रेस करने थे उनको साइड में किए, कुछ कपड़े फोल्ड करने थे उनको अलग फोल्ड कर करके रख रहे थे, ताकि उनको अपने स्थान पे पहुंचा देंगे। अब विशाल से एक वो नहीं आती बास्केट, कंडिया जिसको पहले बोलते थे, वो लाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, तो उसको कंडिया में करके और वहाँ पे वॉशिंग मशीन के बगल में जो एक अलमारी है ना, उस पर रख दिया करेंगे, तो उससे कपड़े भी आसानी से मिल जाते हैं और उस पर फैले फैले भी नहीं लगेंगे।
फिर कपड़े ही फ़ोल्ड करते-करते थोड़ा हमने लेट गए थे जाके थोड़ी देर के लिए अपने रूम में। फिर हस्बैंड आ गए थे, आए थे कम से कम पौने 2 बजे आए थे, तो हमने कहा चलो अब दाल में तड़का लगा देते। दाल में तड़का हम हमेशा देसी घी से ही लगाते हैं। तो दाल में तड़का लगाए और तड़के में अगर लहसुन नहीं पड़ा तो सच में यार मज़ा नहीं आती है। तो फिर बस तड़का लगाए और फिर थाली पर लगाने लगे थे इनके लिए। आज ना मसूर की दाल और गोभी की सब्ज़ी बनी थी, और गोभी की सब्ज़ी वैसे तो मैं सूखी पसंद है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल दिल नहीं था खाने का। और ये आप लोग मेरा घी देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया पीला पीला दानेदार है, बड़ी अच्छी खुशबू। अगर आप लोग इस घी को हम कैसे बनाते रेसिपी मांगेंगे तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। तो क्या बता रहे थे कि आज मेरा ना खाना खाने का मन नहीं था, आज हमने खाना ही नहीं खाया। क्योंकि पता नहीं क्यों खाना देख के मेरा दिल ही नहीं चल रहा था कि खाना खाएं। फिर इनको खाना दिया और हम दोनों लोग दोपहर में रेस्ट करने लगे थे। तो वही 4 बजे के करीब उठे और अपने लिए चाय बनाए। हस्बैंड सो गए थे, पूरी दोपहर हम लोग ने बातें करी और उठने के टाइम हस्बैंड सो गए और हमने चाय अपने लिए बनाया। चाय बना के शाम के काम निपटाएंगे। और आप लोगों को पता ही है, जब भी हमें बाहर जाना होता है तो हम खाना बना के सारे काम करके ही जाते हैं, क्योंकि फिर वापस आके मेरा करने का दिल नहीं करता। तो बस आज बनानी थी लौकी की रसीली सब्ज़ी, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। सुबह भी खाना मेरे मन का नहीं था और शाम को भी मेरे मन का खाना नहीं, क्योंकि हमें लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो लेकिन फिर भी कोई और सब्ज़ी नहीं थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था कि बनाए, तो अभी सब्ज़ी लेने हम लोगों को जाना है। तो इस वजह से सॉरी, तो इस वजह से हम खाना भी हमने सोचा चलो चाय पी के सब्ज़ी काट के छौंक देते हैं, ताकि सब्ज़ी टाइम से बन जाएगी। फिर हम बाज़ार जाके जो भी सामान लाना वाना होगा तो ले आएँगे। और अभी देहरादून में इतनी गर्मी नहीं आई है कि हम लोग बिना उसके रह ले। जब सुबह या शाम को ना एक शॉल ओढ़नी पड़ती है, तो वो शॉल इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है, क्योंकि जब विंटर आता है तब तो लगता है कि चलो ठीक है अब जगह पर उठा के रख दो। और अभी उतना सीजन नहीं है ना, तो इसको जैसे सुबह क्योंकि क्या विंटर में तो आप ओढ़े ही रहते हो, और जब विंटर चली जाती है तो फिर जैसे हमने सुबह शॉल ओढ़ी और उसको चेयर पे डाल दिया, तो इस तरह से वो फैली रहती, तो उसको अभी फ़ोल्ड करके हमने रखा। और ये जो भारी भरकम ट्राइपॉड था इसको अब हटा देंगे, क्योंकि मेरे पास एक हल्का ट्राइपॉड आ गया है बढ़िया वाला। तो बस फिर किचन से सारा सामान लेके यहीं आ गए थे, और यहाँ पर अब थोड़ी देर चाय एन्जॉय करेंगे, फ़ोन चलाएँगे और उसके बाद सब्ज़ी काटेंगे। मेरे पास ये दूसरा फ़ोन है। पहले वह हालाँकि इस फ़ोन की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, बस खस्ता हालत में, चलता नहीं है, बहुत ही कम चलता है। लेकिन फिर भी उससे थोड़ा बहुत कुछ तो देख लेते हैं, कि एक फ़ोन तो व्लॉगिंग में ही एंगेज रहता है। और आप लोग देख रहे होंगे कि हमने कुर्ता दूसरे कलर का पहना है, लोअर दूसरे कलर का, इसलिए क्योंकि लेगी ना गर्मी में इस सीज़न में पहनने का मन नहीं करता, और लेगी वैसे भी हमें जाड़े में भी पहनने का मन नहीं करता है, पैरों में ना चिपकी सी रहती है। पर ये ना कुर्तियों पे लेगी ही अच्छी लगती है, इस वजह से डालना पड़ता है। मगर जैसे ही हमें मौका मिलता है हम लोवर डाल लेते हैं नीचे। फिर उसके बाद ये 2 जग थे जो कि हम दोनों को भर के किचन में रख लेते हैं, तो इससे क्या रहता है ना कि खाना बनते जा रहा है और पानी डालने में भी आसानी रहती है। और जैसे आटा गूँथ रहे हैं या चाय बना रहे हैं या सब्जी कर रहे हैं तो पानी भरा रखा रहता है, या हस्बैंड कुछ कर रहे हैं तो उनको भी पानी भरा भराया मिल जाता है। फिर शाम के टाइम देखे तो ये नैपकिन सूख चुकी थी, बढ़िया कुड़कुड़ी हो गई थी, तो इसको उतार के लाए और फिर इसको फ़ोल्ड करेंगे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा है ना कि लड़कियों के पास अनगिनत काम होते हैं, तो देख लीजिए आप, मतलब आज ही के दिन हमने एक व्लॉग सुबह का अपलोड किया जिसमें भी काम ही काम था, उसके बाद फिर ये दूसरा व्लॉग, उसमें भी काम ही काम करते दिख रहे हैं। और अभी जब ये वाला व्लॉग ख़त्म हो जाएगा तभी भी ये जो लड़कियों के अनगिनत काम होते हैं ये ख़त्म नहीं होंगे। तो ये लाइफ होती है हम लड़कियों की। पर कहते हैं ना यही तो ज़िंदगी है। अगर हम ये सोचेंगे हाय हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर करेंगे क्या? जब काम नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? हमें तो लेटे बैठे अच्छा ही नहीं लगता, हमें तो लगता नहीं मेरे पास हमेशा काम रहे, हम काम करते ही रहना चाहते हैं। और हम भगवान से यही प्रेयर करते हैं हमेशा मेरे हाथ पैर सलामत रहें, ताकि हम पूरी ज़िंदगी काम कर सकें। हमें काम करना अच्छा लगता है। और हम जैसे बहुत सारी लड़कियों को रहता है कि हमें काम नहीं करना है, तो भगवान कभी भी किसी की ज़िंदगी में ये दिन ना आए कि वो पराश्रित हो। तो बस यही मेरी सोच है। हमें सो के उठने में तो काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम पहले हम उठ गए थे, और लेकिन हस्बैंड अभी सो रहे थे, तो जब उठे तो फिर उनको हल्की सी, आजकल दिन बड़े होते तो भूख लगाती है शाम को, वैसे भी जाड़े के दिन में भी हम लोग नाश्ता शाम को ज़रूर बनाते हैं। इससे क्या रहता है कि फिर आप खाने में उतना ज़्यादा नहीं खाते हो,
तो फिर बस फटाफट से भेल बना रहे थे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सेफ रहता है ना। इसमें ऊपर से कच्चा तेल पड़ता है, कच्चा तेल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो बस इसीलिए फटाफट से ये जब से चॉपर आया इसका हम खूब यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें टमाटर प्याज फटाफट काट रहे थे, और इसी में हम आपको दिखा रहे थे जो डिस्पोजल कल सब्जी आई थी, इसमें चटनी आई थी, तो कटोरियाँ आ गई थी। तो हमने उसको उठा के रख लिया, कहीं पिकनिक पे जाएंगे तो इसमें अचार वचार रख के ले जाएंगे, और शायद जब तक पिकनिक पे जाएँ तब तक ये खो भी जाए। लेकिन फिर भी लड़कियों का होता है ना कि ला उठा के रख लें, बड़ी सुंदर सी लग रही दिखने में। फिर इसमें हमने भेल में एक अनार भी डाल लिया था, क्योंकि उस दिन बताए थे ना आप लोगों को कि अनार बड़ा अच्छा लग रहा था भेल में। तो फिर एक अनार डाले, टमाटर प्याज हरी धनिया हरी मिर्च काला नमक सफ़ेद नमक डाले। और आज हमने इस भेल में एक कर दिया एक्सपेरिमेंट। तो हमें लगा कि ये करेंगे तो काफ़ी अच्छी बनेगी, लेकिन सच पूछो तो ये फ़ेल हो गया एक्सपेरिमेंट। हमने आज तेल की जगह, कड़वे तेल की जगह देसी घी डाल दिया भेल में। हमने कहा देखें स्वाद कैसा आता है। लेकिन जो कड़वे तेल का झाड़ रहती ना, जो तेज पना रहता है, वो बड़ा मज़े का होता है, वो घी से नहीं आया था। तो जब भी बनाएं भेल तो कड़वा तेल ही डालें। एक्सपेरिमेंट ये अला भैया ना करें, बिल्कुल फ़ेल हो चुका है। फिर बस फटाफट से हमने अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए भेल लिया, और दोनों लोग खाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को जाना था सब्जी मंडी, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जी बिल्कुल भी नहीं थी। छोटी छोटी दो लौकी थी, बहुत छोटी, मतलब एक बित्ते की भी नहीं थी। तो वो लौकी आलू डाल के बना लिए थे। फिर हमने भेल खाया हम दोनों लोगों ने, और हस्बैंड तभी थोड़ा सा बैठे थे। लेकिन तब तक हमने कहा चलो अभी भेल खाएं तो थोड़ी सी साइकिलिंग कर लें। मेरा ये रहता है जब भी हम कुछ खाते हैं उसके थोड़ी देर बाद हम ये साइकिल चला ज़रूर लेते हैं। और वैसे भी बीच बीच में 100 कदम, इससे ज़्यादा नहीं 100 कदम चला रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर चला लेंगे ना तो फिर यार हमें काम भी करना है। मेरा एक ही मकसद है कि दुबले हो ना हो, वेट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए अब, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया है। अभी 10 किलो वज़न कम से कम मेरा कम होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी कम होता है तो मेरा ये है कि इससे ज़्यादा ना बढ़े। तो मेरा 2 किलो 3 किलो हालांकि कम भी हो गया है। अभी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी 2 दिन के लिए, तो फिर हम पता नहीं मेरा मतलब एनजाइटी टाइप की थी, तो उसमें हमने खूब खाया, उसकी वजह से मेरा 1 किलो वज़न फिर बढ़ गया। फिर शाम को पानी आ जाता तो एक बारी हमने फिर से पौधों में पानी डाला, और डालने के बाद हमेशा की तरह हम ही गेट के पास पहले आ जाते और अपने हस्बैंड का वेट कर रहे थे कि आ जाएं तो फिर चलें मंडी। क्योंकि ये रहता ना कि जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आएंगे, और फिर घर के तो काम अनगिनत होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस एक टेंशन रहती है कि जाना है और फिर जल्दी आना है। तो बस फटाफट से हम लोग निकल लिए थे। और मंडी में भी क्या रहता है, इतना ज़्यादा भीड़ रहती है, ये देखिए इतना ज़्यादा रश रहता है कि मेरा घुटन होने लगती है। मेरा मन करता है उस मंडी जाएं जहाँ पे इतनी भीड़ ना हो। क्योंकि पता है क्या होता है इसमें, एक तो बाइक इतना जिस तरह से चलती वो हमें बहुत तकलीफ़ देता है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे आगे, तो इन्होंने बोला कि चलो शिकंजी पीते हैं। अब उसने कहा हम कुछ तो डाल रहे हैं, तुम जब फट से पी जाना। अब उसमें तो झाग बनने लगा। अब हम पी रहे हैं, वो मुंह में जा ही नहीं रहा, तो हमने अपने हस्बैंड को दे दिया। हमने कहा ऊपर ऊपर का आप पी लो। तो फिर वो थोड़ा पियो, लेकिन उन्होंने ना शिकंजी नहीं पी थी, ये खा रहे थे काला खट्टा। इनको काला खट्टा पसंद है, और हमें गोला नहीं पसंद है। तो ये मेरे डैडी को बड़ा पसंद है, और अब उन्नाव में नहीं मिलता, तो आएंगे इस बार तो उनको खिलाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग मंडी से आ गए थे। आते ही सारे झोले वोले सब्जी के अंदर लाए, और कुछ सब्जियां थी जो कि रात में फ्रिज में डालनी थी। और स्ट्रॉबेरी थी जो खोल के रखनी थी, अगर इसको इसी तरह से डाल देते ना रात भर में पिचपिचा जाती है। उसको सही से किए, रख के मुँह हाथ पैर धो के फिर किचन में आ गए थे तुरंत, और खाने की तैयारी करने लगे थे। जैसे आज क्या हुआ, तो हमने पूरे दिन खाना ही नहीं खाया था, और अब मेरे चक्कर आने लगा था, वीकनेस सी लगने लगी थी, लग रहा था जैसे मेरा व्रत है। तो फिर, और लौकी की सब्जी भी हमें नहीं पसंद है, तो हमने सोचा अगर अब इस टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो फिर हमें वीकनेस लगने लगेगी, और लौकी हमें पसंद नहीं है। तो हमने फटाफट से दाल चढ़ाई और एक तरफ चावल चढ़ाया। मैंने कहा पूरा प्रॉपर जब खाना खाएंगे तब थोड़ा मन भरेगा। क्या होता है जिस दिन आप खाना एक टाइम ना खाओ ना, फिर दूसरे टाइम आपको अच्छे से खाना चाहिए होता, वरना मेरे तो ये वीकनेस लगने लगती है और हमें करना पड़ता है काम, तो भैया मेरा ऐसे कम खा के नहीं चलता। जैसे
बहुत लोग डाइटिंग कर लेते हैं, मेरा डाइटिंग नहीं कर पाते हम। डाइटिंग में मेरा बस इतना है कि हमने अपनी डाइट मतलब चावल कट किया है, बाकी हम 2 रोटी खाते हैं, 2 ही रोटी खाते हैं। और अगर मेरा मन किया, हमें बहुत भूख लगी तो हम 3 रोटी भी कभी-कभी खा लेते हैं। क्योंकि देखिए आप चल लो, एक्सरसाइज़ कर लो, सब कर लो, लेकिन अगर खाना नहीं खाओगे तो काम कैसे करोगे? मेरा शुरू से जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब भी हमने जब वेट लॉस किया था, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा था, हमने सब कुछ खाया था, बस हमने जिम खूब करी थी। खूब जिम जाते थे, वॉक भी करते थे, सब करते थे, मेरे बड़े आराम से मेरा वेट कम हो गया था। पता ही नहीं चला था। मगर अब शादी हो गई है तो अब चीज़ मतलब वेट कम करना मेरे लिए तो एक महाभारत हो गई है कि मतलब कैसे कम करें, एकदम टेंशन हो जाती है। तो अब क्या है, उतना टेंशन लेने से अच्छा अब हम यही सोचते हैं कि एटलीस्ट बढ़े ना। मतलब आज से अगर हमने 2-3 साल पहले ये साइकिल ले ली होती, बल्कि हम सोच ही रहे थे, सोचते थे कि ले लें, लेकिन ले नहीं पाए। और अगर ले लिए होते तो मेरा ये 10 किलो वज़न जो बढ़ गया है वो ना बढ़ता। तो बड़ा अफ़सोस होता है, लेकिन ठीक है, अब अफ़सोस भी करके क्या करेंगे, क्योंकि वो 2-3 साल मेरे इतने कठिन रहे हैं कि हम बाहर वॉक करने भी नहीं जा पाते थे। कभी गए, कभी नहीं गए, तो मेरा जो रूटीन है वो नहीं बन पाता था। और घर में क्या है, घर में तो खड़ी है तो 100-100 कदम अगर हम 3-4 भी बार भी चल रहे हैं, तो वेट ना न्यूट्रल रहता है कि चलो ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। खैर जो हो गया सो हो गया, उसको तो बदल नहीं सकते हैं, आगे देखते हैं कि क्या करना है। फिर उसके बाद रात में सारा किचन साफ़ किए खाना बनाने के बाद, क्योंकि हस्बैंड कुछ फ़ोन पे बातें-वातें कर रहे थे, तो हमने कहा चलो जब तक वो बातें कर रहे हैं, किचन साफ़ कर लेते हैं। जो 1-2 बर्तन होते हैं वो धो के रख देते हैं, चायदानी धुल देते हैं। और जो जैसे नाश्ता शाम को किए थे, मग और ये कटोरी ये सब खाली हो गई थी। और ये चॉपर है, इसको भी अगर रख दो ना तो इसमें प्याज़, टमाटर ये सब सूख जाता है, तो इसको रखने वाला नहीं है। हमें और सारी चीज़ों तो इससे तो ये अच्छा लगा। एक हमारे पास मिक्सी है, उसमें भी इस तरह का चॉपर है, लेकिन उसमें इतना झंझट है, मतलब काम कम और बर्तन ज़्यादा, ये हो जाता है। तो हमें ये बड़ा अच्छा लगा, इसमें काम भी कम है और बर्तन बिल्कुल एक ही बॉक्स होता है, तो फटाफट हो जाता है। फिर उसके बाद दाल में तड़का लगाया और उसी कुकर में, समझिए इस कुकर में हमने 3 चीज़ बनाई। पहले लौकी की सब्ज़ी, फिर दाल और फिर चावल। इसलिए ना, क्योंकि भाई को भी बर्तन ज़्यादा ना हो, क्योंकि यार लगता है ना कि जैसे हम लोगों को लगता है बर्तन कम रहें, वैसे उसको भी लगता होगा। फिर उसके बाद हस्बैंड बोले हम सिर्फ लौकी की सब्ज़ी खाएँगे, हमने कहा ठीक है। और हमने तो पूरा अपने लिए प्रॉपर खाना पड़ता था, चावल भी लिया था, रोटी भी ली थी, और खा के इतना मज़ा आया कि मतलब जैसे सुकून सा मिल गया। और दोस्तों अब मेरे ब्लॉग का एंड भी यहीं होगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ यार एक लाइक तो कर दिया करो। आप लोग जब लाइक करोगे ना तो मेरे जो ब्लॉग हैं उसकी रीच बढ़ेगी। और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, सिर्फ एक लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर ज़रूर कर दिया करिए। शेयर करने से क्या रहेगा कि लोगों तक मेरे ब्लॉग पहुंचने लगेंगे। और मेरा ब्लॉग शेयर करने के लिए, मेरा ब्लॉग लाइक करने के लिए, मेरे ब्लॉग में कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।